हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हाई टैरो में। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि आप जिसके बारे में सोच रहे हैं, जिसके साथ आप सेपरेशन या नो कांटेक्ट या सिचुएशनशिप में है, उस इंसान को आपके होने या ना होने से कोई फर्क पड़ता है या नहीं, वो आपकी केयर करते हैं या फिर नहीं। तो पहले ग्रुप के लिए है ये येलो स्टोन, दूसरे ग्रुप के लिए वाइट स्टोन और तीसरे ग्रुप के लिए ब्लू स्टोन। आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके अपने तीनों ऑप्शंस के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सा आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ, वो वाला ग्रुप चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाई ग्रुप 1, अगर आप लोग ने ये येलो स्टोन चूज किया था तो पहले आपके टारो कार्ड से हम जानेंगे कि आप जिसके बारे में पूछ रहे हैं वो आपकी केयर करते हैं या नहीं, उनको आपके होने या ना होने से कोई फर्क पड़ता भी है या नहीं। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं द हैंग्ड मैन, द टावर, डेथ और 10 ऑफ कप्स। ऑल राइट, सो डेफिनेटली जिस भी इंसान के बारे में आप पूछ रहे हैं ग्रुप 1, ऐसा नज़र आ रहा है यहाँ पर कि बिना किसी खास वजह के एकदम से ये कनेक्शन ख़त्म कर दिया गया था। ये कनेक्शन ख़त्म होने से पहले हो सकता है आपको ऐसा लगने लगा हो कि ये पर्सन अपने आप को आपसे थोड़ा डिस्टेंस कर रहे हैं, दूर जा रहे हैं। और हो सकता है आपने काफ़ी टाइम यही सोचने में खपा दिया हो कि आपसे क्या गलती हो गई, आपने ऐसा क्या कर दिया कि ये कनेक्शन एकदम से ख़त्म हो गया, कि इस इंसान ने एकदम से डिसाइड किया कि उन्हें आपको छोड़ करके चले जाना है। ये भी मुमकिन है कि आप दोनों के सेपरेशन के बाद वो किसी और को डेट करने लगे हों या फिर आप किसी और को डेट करने लगे हों। फिलहाल ऑल्सो आपके उनके चार्ट में स्कॉर्पियो हो सकता है, कैंसर, पाइसिस हो सकता है। ये चार्ट्स, ये साइंस बहुत प्रोमिनेंटली मौजूद हों। ये इंसान आपके बारे में डेफिनेटली अभी भी सोचते हैं, हालांकि ना तो उनकी ओर से कोई एक्शन आ रहा है आपकी ओर, ना आप उनकी ओर कोई एक्शन ले रहे हो। वो अक्सर पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं और ये सोचते रहते हैं कि उन्होंने जो किया वो सही था या गलत था। अगर आप दोनों के बीच में किसी भी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, बैड ब्लड है, उस सबको वो दूर करना चाह रहे हैं। और 10 ऑफ कप्स मुझे यहाँ पर बता रहा है हैंगमैन के साथ स्पेशली, कि वो डेफिनेटली आपके बारे में आज की डेट तक सोचते हैं, काफ़ी सोचते हैं। लाइक आई सेड, जो उनके एक्शंस थे उनके बारे में सोचते रहते हैं कि मैंने जो किया सही था, गलत था, मुझे ऐसा करना भी चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। अगर उन्होंने आपको छोड़ करके किसी और को चूज़ किया था, आई डोंट थिंक कि वो कनेक्शन भी ज़्यादा टिक पाया था। तो ऑफकोर्स वो भी एक रीज़न था कि वो क्यों मजबूर हो गए थे सोचने पे कि उन्होंने एक अच्छा खासा कनेक्शन जो आपके साथ चल रहा था उसको उन्होंने फालतू में ख़त्म कर दिया। हैंगमैन और टावर मुझे बता रहा है कि भले ही वो डिसीजन आपको बहुत आकस्मिक लगा हो, लेकिन वो था नहीं। उस बारे में ये इन्होंने पहले से मन बना लिया था कि उन्हें आपसे अलग होना है, इस कनेक्शन को ख़त्म करना है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है यहाँ पर डेथ कार्ड के साथ कि एक जो उनकी ख्वाहिश है कि ये कनेक्शन फिर से रिवाइव हो, वो बहुत स्ट्रांगली वापस आ रही है। और आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या आप और किसी के साथ मूव ऑन कर गए हैं, क्या आप और किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं। इनफैक्ट अगर आपकी शादी भी हो चुकी है ग्रुप 1 और ये कोई आपके एक्स हैं जिसके बारे में आप पूछ रहे हो, तभी भी मैं बता दूं कि भले ही आपकी शादी हो गई, आपके बच्चे हो गए, फिर भी ये इंसान आपके बारे में काफ़ी सोचते रहते हैं। और डेफिनेटली इनको आपके होने या ना होने से फ़र्क पड़ता है। और फ़र्क इसलिए पड़ता है क्योंकि जितना ज़्यादा ये आपके बारे में सोचते हैं, उतना ही ज़्यादा इनको इस बात का एहसास होता है कि इनसे कितनी बड़ी गलती हुई थी। बिकॉज हैंगमैन मुझे यहाँ पर बता रहा है कि ये डिसीजन एक तरफा था, आपसे पूछा नहीं गया था कि सेपरेट हो रहे हैं, आपको बताया गया था कि सेपरेट होने वाले हैं। और कहीं ना कहीं टावर की एनर्जी मुझे बता रही है कि ये डिसीजन बहुत ही आप ऐसे कह सकते हो कि ये आइडिया इनके दिमाग में आया और फिर बिल्कुल फितूर बन गया कि हाँ अब तो सेपरेट होना है और बस। तो भले ही इन्होंने सोचा वोचा जितना भी हो इस बारे में, जब एक्शन लेने की बारी आई तो वो एक्शन इन्होंने ऐसे कर दिया। बहुत ही क्विक एक्शन था, रैश डिसीजन जिसे कह सकते हैं, वो चीज़ यहाँ पर वो एनर्जी बन रही है। और इसीलिए अब प्रेजेंट में उनको पास्ट का रिग्रेट हो रहा है कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये मुमकिन है कि किसी और के साथ कनेक्शन में आने के बाद भी इस इंसान ने थोड़ा बहुत ट्राई किया हो आपके कांटेक्ट में बने रहने का।
और मुझे यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है डेथ कार्ड की एनर्जी के साथ कि ऐसा उन्होंने हो सकता है शो किया हो एज इफ इतनी कोई बड़ी गलती उनसे हुई नहीं है, बिल्कुल पुराने यार दोस्तों के जैसे आपसे बिहेव कर रहे हो, बट ये सब अपनी खुद की गिल्ट को छुपाने का एक तरीका है। ओके, अब आपके ऑरेकल कार्ड्स देख लेते हैं। फुलफिलमेंट, मैन होल्डिंग अ हार्ट, लव बिगिंस, पीस और क्वेस्ट। सो डेफिनेटली ग्रुप 1 विदाउट अ डाउट इस इंसान को आपकी केयर आज तक है और इनको आपके होने या ना होने से काफ़ी फर्क पड़ता है। ये इंसान क्वेस्ट मुझे बता रहा है यहाँ पर लव बिगिंस के साथ स्पेशली कि शायद इस इंसान को बहुत देर से समझ में आया है कि आप उनके लिए क्या मायने रखते हैं। बहुत देर से उन्हें समझ में आया है कि जिस भी तरीके की ख्वाहिशें उन्होंने देख रखी हैं कि उनकी रिलेशनशिप कैसी होनी चाहिए या उनका पार्टनर कैसा होना चाहिए, वो सारी चीज़ें फुलफिल करने की कैपेसिटी आपके अंदर थी, इस रिलेशनशिप में थी और उसको उन्होंने जाने दिया। अपना हार्ट उन्होंने आपको दिया नहीं, खुद तक रखा। भले ही यहाँ पर मैन होल्डिंग अ हार्ट लिखा है, लेकिन अगर आप एक मैस्कुलिन है और किसी फेमिनिन के लिए रीडिंग देख रहे हैं तभी भी ये एनर्जी अप्लाई होगी। बेसिकली जिस वक्त ये राइट एक्शन ले सकते थे, जिस वक्त ये अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते थे या कुछ और सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट कर सकते थे इस कनेक्शन के लिए, उस वक्त उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं। पहले खुद जाकर के इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेकर के ये कनेक्शन चौपट कर दिया और उसके बाद उनको एहसास हुआ कि अरे यार, मैं तो ग्रुप 1 से प्यार करता हूँ या प्यार करती हूँ, ये तो सिर्फ लाइकिंग नहीं है, ये तो सिर्फ क्रश नहीं है, ये तो लव है, और अब मैं क्या करूँ। एंड शायद इसीलिए वो एनर्जी में पिक कर रही थी डेथ कार्ड में, जो मुझे पीस में भी नजर आ रही है कि ये इसीलिए अगर कभी भी आपकी इनसे आते जाते बात हुई या मुलाकात हुई तो ये ऐसे बिहेव करेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, जैसे आपके अभी भी बहुत अच्छे फ्रेंड है। बिकॉज आप ऐसे समझ लो कि एक तरीके से ये खुद ही को झूठा दिलासा देने की कोशिश करते रहते कि कुछ बिगड़ा नहीं है, कुछ खराब नहीं हुआ है, अभी भी हमारे बीच में सुख शांति है, सब कुछ ठीक है, विच इज नॉट ट्रू। ऑफ कोर्स ये सब झूठ है। और क्वेस्ट मुझे यहाँ पर बता रहा है कि ये बार बार अपने दिमाग में वही सवाल दौड़ाते रहते हैं कि इनकी क्या गलती थी, इनसे क्या गलती हो गई, जो ऑप्शन इन्होंने चुना दैट वाज आपको छोड़ने का, अगर वो ये ना करते, आपके साथ बने रहते, तो इस वक्त उनकी लाइफ कैसी होती, आपकी लाइफ कैसी होती और आप लोगों का रिलेशनशिप कैसा चल रहा होता। सो ऑफ कोर्स ना तो सिर्फ ये अभी भी आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, बल्कि फुलफिलमेंट मुझे यहाँ पर बता रहा है लव बिगिंस के साथ कि कहीं ना कहीं इनकी बहुत बड़ी ये ख्वाहिश भी है कि ये आपके साथ दोबारा एक कनेक्शन में आ सके। एक्चुअली जब मैं अब यहाँ पर लव बिगिंस देख रही हूँ टावर कार्ड के साथ, एंड क्योंकि डेथ के बाद 10 ऑफ कप्स है, आई डोंट थिंक आप और ये कभी भी एक प्रॉपर रिलेशनशिप में आ पाए थे। ये उस तरीके का कनेक्शन हो सकता है जहाँ पर चीज़ें बस शुरू ही हुई थी और ख़त्म हो गई थी, कुछ ज़्यादा डीप तक हो नहीं पाया था। और अब इस इंसान को उस बात का ऑफकोर्स रिग्रेट हो रहा है। काफ़ी फीलिंग्स ये आपके लिए रखते हैं बिकॉज ये एक बॉटमलेस कप है। ऐसी फीलिंग्स हैं ये जो कभी ख़त्म नहीं होंगी, और इसीलिए भले ही कितना भी वक्त क्यों ना बीत चुका हो आप दोनों के सेपरेशन को या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को, ये इंसान के लिए अभी भी आप बहुत मायने रखते हैं, अभी भी आपके बारे में काफ़ी सोचते रहते हैं। बट प्रॉब्लम सारी ये है कि इनको ये रियलाइजेशन बहुत लेट हुआ है। और अब आप ऐसे सोचो कि आपकी एनर्जी काफ़ी पीसफुल चल रही है, शांत चल रही है, और ये आपके ऊपर बस मंडरा रहे हैं इस उम्मीद में, ये सोच रहे हैं कि दरवाज़ा खुलेगा या नहीं, मुझे ग्रुप 1 से वापस से बात करने को मिलेगी या नहीं, क्या ग्रुप 1 अभी भी मुझसे नाराज़ बैठे हुए हैं या नहीं। और ऐसा लगता है यहाँ पर कि ये हिम्मत जुटा नहीं पा रहे हैं आपसे ये सवाल सब सारे खुद पूछने की कि क्या आप अभी भी उनसे नाराज हो या नहीं। और हो सकता है इसी कावर्डिस में, इसी कायरता में वो अपनी फीलिंग्स अभी अपने तक रख करके बैठे हुए हैं और किसी से बात ना कर रहे हैं आपके बारे में, या अपनी फीलिंग्स आपको नहीं बता रहे हैं। कोई हो सकता है उनकी लाइफ में एक ऐसा इंसान जो उनसे उम्र में थोड़ा बड़ा हो, कोई सिबलिंग या कोई दोस्त, जिससे कभी कभी वो आपकी बात करते हैं और सलाह मशवरा लेने की कोशिश करते हैं कि उनको इस कनेक्शन में क्या करना चाहिए। ये जो कोई भी इंसान है, आई फील लाइक आपके पर्सन को करेक्ट गाइडेंस ही देंगे। और ज़रूरी नहीं है कि ये कोई इंसान हो, ये कोई स्पिरिट गाइड या कोई एंजल भी हो सकते हैं जो कि साइंस और सिंक्रोनिसिटीज के जरिए आपके पर्सन को वापस से सही राह पर लाने की कोशिश कर रहे हो।
लेकिन ये यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगी ग्रुप 1 कि जस्ट बिकॉज़ आपको पता है कि ये इंसान आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं और वापस से शांति चाह रहे हैं इस कनेक्शन में और वापस से आपके साथ एक होना चाह रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप मूव ऑन कर गए थे इनसे तो आप यू टर्न लेकर के वापस आ जाओ। बिकॉज आई डोंट थिंक कि आपको अपनी लाइफ किसी के लिए होल्ड पर डालनी चाहिए। बाकी ऑफ कोर्स आपकी फ्री विल है। मुझे ये भी नज़र आ रहा है यहाँ पर कि जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं वो इंसान काफ़ी गुड लुकिंग है और हो सकता है पास्ट में उन्होंने एकदम से ये कनेक्शन इसीलिए भी ख़त्म कर दिया बिकॉज उनको ऐसा लग रहा हो, एक तो लाइक आई सेड उनको एहसास था नहीं इस बात का कि उनकी फीलिंग्स आपके लिए कितनी डीप है, तो दैट वाज वन रीज़न। दूसरा हो सकता है उनको ये भी लग रहा हो कि मैं तो इतना गुड लुकिंग हूँ या मैं तो इतनी गुड लुकिंग हूँ, मुझे तो कोई भी मिल सकता है, तो मैं इतनी जल्दी अपनी लाइफ में अपने आप को किसी एक इंसान के साथ क्यों बांध दूँ, वो एनर्जी भी यहाँ पर आ रही है। ओके, अब लास्ट में जान लेते हैं कि इनकी करंट फीलिंग्स अभी आपके लिए क्या है। हाउ इज 2.5% currently feeling for them? ओह, इंटरेस्टिंग। उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनके बिना काफ़ी खुश हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है उनके होने या ना होने से, लेकिन वो आपके बिना बहुत ज़्यादा दुखी हैं, आपको मिस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं। अगर आप दोनों सोशल मीडिया पर कनेक्टेड हैं और आप उनकी काफ़ी अच्छी-अच्छी फ़ोटोज़ देख रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार इसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, दैट इज़ नॉट ट्रू, बिकॉज़ ये सिर्फ़ एक दिखावा, ये सिर्फ़ एक मुखौटा उन्होंने पहना हुआ है कि वो अपनी लाइफ़ में मस्त हैं, खुश हैं, बट हकीकत ये है कि आपके बिना वो बहुत दुखी हैं। बहुत सोचते हैं आपके बारे में, आपसे क्या बात करें, आपको क्या बोलें जिससे कि आप मान जाओ, वो सारी चीज़ें भी सोचते रहते हैं। सोच रहे हैं वो आपको कॉल करने का या आपसे कॉन्टैक्ट करने का, बट ऑनेस्टली वो ये भी कहीं न कहीं उम्मीद कर रहे हैं कि एक्शन आपकी ओर से आए उनकी तरफ। एंड दिस कन्फर्म्स जो मैंने बोला था कि एक्शन अगर उनकी ओर से आया भी, तो भी बहुत टाइम लेकर के आएगा। बिल्कुल कछुए की चाल से ये कनेक्शन आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। इसीलिए आई डोंट थिंक आपको सब कुछ काम धाम छोड़ छाड़ कर इनके पीछे वेट करना चाहिए। बहुत इंट्रोस्पेक्शन अभी चल रहा है, अपनी गलतियां समझ रहे हैं, अपनी गलतियों से सीखने की कोशिश कर रहे हैं, ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके अंदर तो अभी भी आपके लिए बहुत लव और बहुत पैशन मौजूद है, बट उनको ऐसा लग रहा है कि आपके दिल में अब उनके लिए कोई पैशन प्यार कुछ नहीं रह गया है। बट अगेन जो चीज़ यहाँ पर हमने देखी थी वही इंटेंशन यहाँ पर दोबारा उनका निकल करके आया है कि वो इस कनेक्शन को फिर से खड़ा करना चाहते हैं, वो इस कनेक्शन को फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं और इस बार प्रॉपरली, बिकॉज लाइक आई सेड मैंने ये एनर्जी पिक की थी कि शायद आप दोनों का कनेक्शन कभी भी ढंग से रिलेशनशिप में तब्दील हो ही नहीं पाया था, तो इस बार वो एक सॉलिड फाउंडेशन आपके साथ चाह रहे हैं। ऑलराइट ग्रुप 1, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतनी मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स देखने के लिए, और वहाँ मैसेज कर सकते हैं या मेरी ईमेल आईडी पर मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाय ग्रुप 2, अगर आप लोग ने ये वाइट स्टोन चूज किया था तो पहले आपके टारो कार्ड से जान लेते हैं कि आप जिसके बारे में पूछ रहे हैं उस इंसान को आपके होने या ना होने से कोई फर्क पड़ता है या फिर नहीं, वो आपकी केयर करते हैं या नहीं। सो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो है 7 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स और 3 ऑफ कप्स। ऑल राइट ग्रुप 2, काफी ज्यादा केयर करता है इंसान आपकी, बहुत प्यार करते हैं आपसे। प्रॉब्लम इस इंसान की ये है कि ये सोचते ज़्यादा हैं, करते कम है, ख्यालों में ज़्यादा खोए रहते हैं, एक्शन ले नहीं पाते हैं ढंग से। ये भी मुमकिन है यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स और 3 ऑफ कप्स के साथ कि कोई थर्ड पार्टी इनको इन्फ्लुएंस कर रही हो। मुझे नहीं लगता है कि ये किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, हालांकि आप में से कुछ लोगों के लिए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है ऑफ कोर्स, तो हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, बट आई डोंट थिंक सो। 10 ऑफ पेंटिकल्स और 3 ऑफ कप्स मुझे यहाँ पर बता रहा है कि अगर आप दोनों के बीच में पास्ट में चीज़ें खराब हुई थी, आप दोनों सेपरेट हुए थे, नो कांटेक्ट में आए थे, इस इंसान ने अपने आप को आपसे अलग किया था, शायद ही उनका इंडिपेंडेंट फैसला नहीं था, हो सकता है इसमें काफ़ी इंटरफेरेंस रही हो पहली चीज़, या फिर उस वक्त उनकी प्रायोरिटीज़ आपसे हट करके कुछ और रही हों। प्यार उनके दिमाग में, उनके दिल में, सॉरी, प्यार उनके दिल में आपके लिए हमेशा से था, तभी भी था, आज भी है, और ये चीज़ कंफर्म हो गई है यहाँ पर एस ऑफ कप्स के साथ और 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। तभी भी वो बहुत डे ड्रीम करते रहते थे आपके साथ शादी करने की, सेटल डाउन होने की, फैमिली स्टार्ट करने की, और वो सपने आज की डेट तक बरकरार हैं, अभी भी वो सपने संजो करके उन्होंने रखे हुए हैं।
लेकिन पास्ट में या तो किसी तीसरे इंसान ने उनको बोला था आपसे अलग होने के लिए, या फिर उस वक्त उन्होंने किसी तीसरी चीज़ को आपके ऊपर आपके और आप लोगों के कनेक्शन के ऊपर प्रायोरिटी दी थी, सच एज करियर, पैसा, फाइनेंसेस। और तीसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पर थ्री ऑफ कप्स और एस ऑफ कप्स के साथ ये है कि पास्ट में वो अपने ऑप्शंस ओपन रखना चाह रहे थे, सिर्फ डेटिंग पर ध्यान था उनका, एज सच प्रॉपर कमिटमेंट या रिलेशनशिप की ओर ध्यान नहीं था। और बाद में उनको देर से ये एहसास हुआ कि जो भी फीलिंग्स उनके दिल में है, या प्रॉब्ली इतने सारे लोगों को डेट करने के बाद एक ऐसा इंसान जो हमेशा जिसकी यादें उनके साथ स्टे करी, एक ऐसा इंसान जिसके साथ प्रॉब्ली वो सिर्फ डेटिंग नहीं थी, वो प्यार था, वो दैट वाज यू, वो आप थे। लेकिन अब समस्या सारी यहाँ पर ये है सेवन ऑफ कप्स और थ्री ऑफ कप्स के साथ कि शायद आप मूव ऑन कर चुके हैं, आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है। और अगर ऐसा नहीं है, अगर आप अभी भी सिंगल हैं या सिर्फ कैजुअली लोगों को डेट कर रहे हैं, किसी सीरियस रिलेशनशिप में आप नहीं हैं, तो सेवन ऑफ कप्स मुझे बता रहे हैं कि क्योंकि इन जनरल भी आपके पर्सन की प्रॉब्लम है ओवर थिंक करने की, वो चीज़ें बहुत सोचते हैं, फालतू में सोचते हैं, ऐसी चीज़ों को लेकर के टेंशन लेते रहते हैं या बैठ करके सोचने लगते हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं बनता है, तुक ही नहीं बनता है उसकी उन चीज़ों के पीछे से टाइम बर्बाद करने का। तो हो सकता है अपनी इन्हीं इसी रीज़न के चलते उन्होंने अपने मन में ऐसा सोच लिया हो कि आपकी लाइफ में कोई और है, और आप क्योंकि किसी और के साथ खुश हैं, इसलिए अगर वो अपना ऑफर ऑफ लव लेकर के आपके पास आए भी, तो क्या गारंटी है कि आप उसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, बिकॉज आप तो ऑलरेडी किसी और के साथ मूव ऑन कर चुके हैं और एक अच्छी खासी हैप्पी रिलेशनशिप में हैं। अगर आपने किसी के साथ आज सच फोटोज नहीं भी डाली हैं, अगर आप सिर्फ अपनी फोटोज ही डाल रहे हैं, तो भी उन फोटोज से, और स्पेशली अगर आप लोग सोशल मीडिया पर कनेक्टेड हैं या म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, आते जाते आप दिख जाते हो एक दूसरे को, या व्हाट्सएप डीपी क्यों ना सही, आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं उन सभी तस्वीरों में, एंड आई होप आपकी खुशी बरकरार रहे। फिलहाल इन्हीं जब वो आपको देखते हैं इतना खुश, बाकी सबके साथ आप चिल कर रहे हो, अपनी लाइफ मजेदार तरीके से लीड कर रहे हो, तो उनको ऐसा लगता है कि यार मेरा फिर क्या काम रह गया है इनकी लाइफ में, ग्रुप 2 की लाइफ में, ये मेरे बिना इतना खुश हैं, मैंने तो कभी इनको इतनी खुशी दी नहीं, मैंने तो शायद उल्टा इनको रुलाया ही था। बिकॉज एस ऑफ कप्स मुझे यहाँ पर बता रहे हैं थ्री ऑफ कप्स के साथ कि शायद आपने दिल खोल करके अपने इमोशंस प्रकट किए थे इस इंसान के सामने। हो सकता है रो रो कर आपने इनको अपने दिल की बात बताई हो, और इनका रिस्पॉन्स बड़ा ही लूक वार्म सा रहा हो, कुछ खास कुछ रिस्पॉन्स आपको इनसे मिला नहीं। लेकिन फिलहाल इन्फॉर्मेशन सारी इन्होंने ऑब्जॉर्व कर ली थी, और उस लेवल तक ये कभी आपसे ओपन अप नहीं हुए। फीलिंग्स भले ही सेम क्यों ना हो, फीलिंग्स भले ही उतनी ही डीप क्यों ना हो जितनी आपकी हैं इनके लिए, लेकिन डिफरेंस आप में और इनमें ये है कि आप जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, आप वो बोल भी देते हैं, और ये सिर्फ सोचते रह जाते हैं, बोलते नहीं है, करते नहीं है। सो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आपको लेकर के कन्फ्यूज्ड हैं, ये आपको लेकर के काफ़ी श्योर हैं, बहुत डे ड्रीम करते रहते हैं आपके बारे में, बहुत सोचते रहते हैं आपके बारे में। लेकिन इस इंसान की आई थिंक प्रॉब्लम ये है कि बजाय इस बात को स्वीकारने के कि मुझसे गलती हुई है, तो मुझे थोड़ा ब्रेवली जा करके अपोलोजाइज करना चाहिए और अपनी फीलिंग्स कन्फेस करनी चाहिए, ये बंदा मुझे दूसरी ट्रैक पर जाते हुए नज़र आ रहा है कि अब क्या फ़ायदा, ग्रुप 2 तो मेरे बिना खुश हैं, तो मैं चली भी गई या चला भी गया उनके पास, तो क्या ही उखाड़ लूँगी मैं उसमें, या क्या ही उखाड़ लूँगा, वो वाली एनर्जी इनकी दिख रही है। इनके आपके चार्ट में टॉरस, वो कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्पाइसी, स्कॉर्पियो हो सकता है मौजूद हो। ओके, अब आपके ऑरेकल कार्ड्स देख लेते हैं। ट्रूथ, हॉस्टिलिटीज, बेस चक्रा, डीप नोइंग और रिन्यूअल। सो डेफिनेटली ग्रुप 2 ये इंसान रिन्यू करना चाह रहे हैं इस कनेक्शन को, उन्होंने लेट गो नहीं किया है आपको। इनफैक्ट डीप नोइंग मुझे यहाँ पर बता रहा है बेस चक्रा के साथ कि कहीं ना कहीं आपको भी इस बात का एहसास है, मतलब भले ही आप लोगों की बातचीत ना हो रही हो या व्हाटएवर, बट इंटुइटिवली आई फील लाइक आपको भी मालूम है कि ये इंसान अभी भी आपसे जुड़े हुए हैं, आपसे कनेक्टेड है, और आपके एक्शन से इनके ऊपर फर्क पड़ता है। आपने नोटिस किया हो, या आपको इंटुइटिवली लाइक आई सेड ऐसा लगा हो कि आपकी फोटोज देखने से, आपके अपलोड्स देखने से, इन सारी चीज़ों से इस इंसान को फर्क पड़ रहा है, एंड इट इज़ ट्रू। ट्रूथ मुझे हॉस्टिलिटीज के साथ यहाँ पर वही मैसेज कंफर्म कर रहा है जो मैंने टैरो कार्ड से पिक किया था, कि इंसान को पता है इस कनेक्शन का सच क्या है, कि वो आपको लाइक करते हैं, लव, आई मीन इट्स लव एक्चुअली, लाइक नहीं है, और वो रिन्यू करना चाह रहे हैं इस कनेक्शन को
और अपने हार्ट ऑफ हार्ट्स में उनको भी ये बात मालूम है कि वो आप ही के साथ खुश रह सकते हैं और वो सिर्फ और सिर्फ आप ही से प्यार करते हैं, बाकी सब कुछ सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन की तरह है। लेकिन एंड दिस इज इंटरेस्टिंग कि हॉस्टिलिटी 7 ऑफ कप्स के ठीक नीचे है, बिकॉज ये कंफर्म कर रहा है कि ये अपने मन में सोच करके बैठे हुए हैं कि आपसे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, या आप तो बिल्कुल काट खाओगे, या फिर आप तो कुछ ऐसा सुना दोगे भयंकर सा जिससे इनका दिल बिल्कुल ऐसे छलनी छलनी हो जाएगा और ये कभी रिकवर नहीं कर पाएंगे। जबकि आई डोंट थिंक कि आप उस एनर्जी में हो। जो एनर्जी मैं आपसे पिक करी हूँ ग्रुप 2, आई फील लाइक आप अब उस पॉइंट पर आ चुके हैं कि बात करनी है तो करो, नहीं करनी है तो मत करो, मैं अपने मेंटल पीस को अब प्रायोरिटी देने वाली हूँ या देने वाला हूँ। बट कहते हैं ना कि जो बंदा गिल्टी होता है उसी के दिमाग में ऐसे ख्याल ज्यादा आ सकते हैं, एंड आई थिंक कि ये इस इंसान का गिल्ट है जो कि इनको रोक रहा है आप तक आने में। और ये जो गिल्ट है यही इनके दिमाग में ये सारे फितूर ला रहा है, ये सारे ख्याली पुलाव पका रहा है कि तुम्हें तो बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा अगर तुमने डिसाइड किया भी ग्रुप 2 को अपने दिल का सच बताने का। जबकि ख्वाहिश यहाँ पर बहुत क्लियरली निकल करके आ गई है रिन्यूअल की, कि जो भी गम के बादल छाए हुए हैं अभी इस कनेक्शन के ऊपर वो सब छट जाएं और फिर से ब्लॉसम कर सके, ये कनेक्शन फिर से निखर करके आ सके। बट अगर मैं इस एनर्जी को इस एनर्जी से कंपेयर करूँ तो आई फील लाइक जो आपके पर्सन को लग रहा था कि आप उनके बिना ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं, वो चीज़ भी यहाँ पर कंफर्म हो रही है। शायद आप वाकई में अभी अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं। हो सकता है आप किसी को डेट ना भी कर रहे हो, फिर भी आपकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है, या मेंटली आप एक काफ़ी अच्छी प्लेस पर है। एंड मे बी इसीलिए भी ये 2 बार सोच रहे हो एक्शन लेने से पहले कि यार किसी कोई अच्छा खासा फाइनली जा कर के मेरे सारे नाटक से मूव ऑन कर पाया, अब मैं फिर से पता चला वहां जा कर के गंद फैला दूं, तो मुझे ऐसा करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो डेफिनेटली काफी कश्मकश में फंसे हुए हैं आपके पर्सन इस वक्त। बट अगर मैं आपके पर्सन से बात कर सकती होती तो मैं उनको बोलती कि भाई सोचो कम, करो ज्यादा। जब तक एक्शन नहीं लोगे तब तक कैसे पता चलेगा कि सामने से रिस्पॉन्स क्या आना है क्या नहीं आना है। बिकॉज आई डोंट थिंक कि अपने आप को जितना कायर या डरपोक समझते हैं या दर्शा रहे हैं उतने वो हैं। क्योंकि हॉस्टिलिटीज मुझे बता रहे हैं कि आप जिसके बारे में पूछ रहे हैं एक ऐसा इंसान है जिसने अपनी जिंदगी में काफी चुनौतियों का शायद सामना किया है, काफी मुश्किलों का सामना किया और उससे सक्सेसफुली बाहर निकल करके आए हैं अपने दम पर। और बावजूद उसके जब दिल की बारी आती है तो ये बड़े ठंडे पड़ जाते हैं, अपने केव में वापस चले जाते हैं। डीप नोइंग मुझे यहाँ पर बता रहा है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है ना वो बहुत ज़बरदस्त है। भले ही कितना टाइम क्यों ना हो चुका हो आप लोगों की बातचीत हुए, वो आपकी फीलिंग्स पिक कर लेते हो और आप उनकी। इनफैक्ट ये भी मुमकिन है कि ड्रीम स्टेट में जब आप सपने देख रहे होते हैं और जब वो सपने देख रहे होते हैं तो उस स्थिति में आप दोनों एक दूसरे को मैसेजेस भेजते हो। कभी कभी वो आपको आपके सपनों में दिखते होंगे कुछ बोलते हुए या कुछ करते हुए, और आप उठ करके डिकोड करने की कोशिश करते होगे कि ये मुझे क्या बोलने की कोशिश करते हैं, एग्जैक्टली हो क्या रहा था, इस सपने का क्या तुक बनता है, क्या मतलब बनता है। एंड वही चीज़ उनके एंड पर भी हो रही है, उनको भी आप दिखते रहते हो उनके ड्रीम्स में कभी कभी कुछ बोलते हुए कुछ करते हुए, और वो उठ करके फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं कि इसका मतलब क्या है। और ये आउल मुझे यहाँ पर बता रहा है कि डेफिनेटली कोई ऐसे एंटिटीज भी हैं, कोई डिवाइन बीइंग्स ऐसे हैं जो कि भी इस कनेक्शन में आप लोगों को असिस्ट कर रहे हैं। ओके, अब रीडिंग क्लोज करने के लिए इनकी करंट फीलिंग्स जान लेते हैं। हाउ इज दिस पर्सन करंटली फीलिंग फॉर देम? ये इंसान डेफिनेटली बहुत प्यार करता है आपसे ग्रुप 2, हमेशा से करते थे, अभी भी करते हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आपने बिल्कुल इनसे कोई लेना देना अब आपका नहीं है और आपने अपने आप को हर्मिट मोड में डाल लिया है, आप कोई एक्शन इनकी ओर नहीं ले रहे हैं और आप बहुत खुश हैं अपनी लाइफ में उस चीज़ के बिना। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान भी आपके लिए खुश है और ये हमें दिखाता है कि आप इनके लिए मायने रखते हैं। अगर आप इनके लिए मायने नहीं रख रहे होते तो आपकी खुशी से या आपकी लाइफ में क्या गम छाया हुआ है उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अभी क्योंकि ये आपको खुश देख रहे हैं तो ऐसा लगता है कि दूर से ही सही, बट ये आपकी खुशी देख करके खुश हो रहे हैं कि चलो कोई ऐसा इंसान जिससे मैं प्यार करता हूँ, जो मेरे लिए मायने रखते हैं, उनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है। आई फील लाइक हाँ, ये मेरे लिए कंफर्म कर रहा है कि कोई डिवाइन बीइंग्स हैं या एक कोई ऐसी एनर्जी एटलीस्ट है जो कि असिस्ट कर रही है इस कनेक्शन में आप दोनों को। ये इंसान ने अभी तो अपनी जबान पर ताला लगा करके रखा हुआ है, बट
आई फील लाइक बहुत जल्दी वो ताला खुलने वाला है, कम्युनिकेशन आपकी ओर आ सकता है, लेकिन हो सकता है जिस तरीके की बातचीत आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसी बातचीत ना हो। बहुत ही सोची समझे तरीके से ये इंसान अपनी फीलिंग्स आपके सामने रखेंगे, और बहुत ही स्लो चाल से। पता चला कि पहले तो 2-3 दिन सिर्फ हाय हेलो कैचअप ही हो रहा है, नॉर्मल नॉर्मल, और फिर कहीं जा कर के इस पॉइंट पर आ रहे हैं कि अच्छा जो हुआ था वो मेरी गलती थी, मुझे माफ़ कर दो, वो सारी चीज़ें। एंड डेफिनेटली आपने एक छाप छोड़ी है इस इंसान के ऊपर, इनके दिल के ऊपर, इनके मन के ऊपर, और इसीलिए ये भले ही और किसी को कितना डेट क्यों ना कर ले, इनका जो दिल है वो आपके ही ऊपर अटका हुआ है। बाकी सबके साथ सिर्फ कैजुअल हुकअप्स हो गए, डेटिंग्स हो गई, ये सारी चीज़ें, वन नाइट स्टैंड सब, बट जो लव है, जो इमोशंस हैं, जो शादी एंड कमिटमेंट एंड सेटल डाउन होने वाले सपने हैं, वो सारी एनर्जीज लॉक्ड हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। ऑल राइट ग्रुप 2, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स देखने के लिए, और वहाँ मैसेज कर सकते हैं, या मेरी ईमेल आईडी पर मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाय ग्रुप 3, अगर आप लोग ने ये ब्लू स्टोन चूज किया था तो पहले टारो कार्ड से जान लेते हैं कि आप जिसके बारे में पूछ रहे हैं उस इंसान को आपके होने या ना होने से फर्क पड़ता है या नहीं, वो आपके लिए केयर अभी भी करते हैं या नहीं। सो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो है 2 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स और द हर्मिट। ऑल राइट, सो ग्रुप 3, आई थिंक काफ़ी लंबे टाइम से आपकी और इस इंसान की एक दूसरे से कोई बात नहीं हुई है। आप भी हर्मिट मोड में हैं, ये भी हर्मिट मोड में है। ना तो आपकी ओर से इनकी ओर कोई कम्युनिकेशन जा रहा है, ना इनकी ओर से आपकी ओर कोई कम्युनिकेशन आ रहा है। बावजूद उसके 2 ऑफ कप्स मुझे यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि ये एक ऐसा कनेक्शन है जिसमें 3D वर्ल्ड में साथ ना होते हुए भी, या एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन में ना होते हुए भी, आपके जो सोल्स हैं वो एक दूसरे के साथ बहुत बढ़िया ढंग से जुड़े हुए हैं। फेविकॉल का जोड़ है आपके सोल का और उनके सोल का। आप दोनों की वेवलेंथ बहुत सटीक तरीके से मैच करती है। आप दोनों एक दूसरे के थॉट्स पिकअप कर लेते हैं, आप दोनों एक दूसरे की एनर्जीज पिकअप कर लेते हैं, एक दूसरे की फीलिंग्स भी हो सकता है आप आसानी से पिकअप कर लेते हो। वो भी आपके ख्यालों में खोए रहते हैं, आप भी उनके ख्यालों में खोए रहते हैं। लेकिन ब्लॉकेज यहाँ पर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का है। जो भी पास्ट में आप दोनों के बीच में हुआ था, ब्रेकअप हुआ था, सेपरेशन हुआ था, चीट किया गया था, धोखा दिया गया था, आपने उनका दिल तोड़ा था, उन्होंने आपका दिल तोड़ा था, जो कुछ भी हुआ था वो पेन दोनों ही तरफ महसूस हुआ था। ऑलराइट, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको खराब लगा हो कनेक्शन के खत्म होने से, उनको भी लगा था। और हर्मिट मुझे यहाँ पर बता रहा है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ कि कहीं ना कहीं ये जो नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन आप दोनों के बीच में चल रहा है ये बहुत नेसेसरी है, क्योंकि ये जो भी पास्ट की खराब वाली मेमोरीज हैं और हर्ट है, वो भले ही आप अपने आप को जितना कन्विंस करने की कोशिश कर लो कि आई हैव मूव्ड ऑन और मैंने तो उनको फॉरगिव कर दिया है, फॉरगिव भला ही आपने कर दिया हो, बट ना तो आपने सच में उनसे मूव ऑन किया है, और ना ही आपके अंदर से वो जो हर्ट है, वो जो दुख है, वो जो दर्द है, वो कम्प्लीटली हट पाया है। वो अभी भी है, एंड आई फील लाइक वो रह रह करके वो खराब फीलिंग्स, वो खराब इमोशंस सर्फेस पर आते हैं। इट्स पॉसिबल कि जब कभी भी आप उनके बारे में सोचते हैं या वो आपके बारे में सोचते हैं, तो जो भी आप दोनों ने एक दूसरे के साथ किया था या खुद सहा था, या ऐसी चीज़ें जो उन्होंने करी थी या बोली थी जो आपको खराब लगी थी, आपने करी थी या बोली थी जो उनको खराब लगी थी, वो सारी गंदी मेमोरीज, वो दुख, वो दर्द, लाइक आई सेड, वापस से सर्फेस पर आ जाता है। सो आई फील लाइक कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में अभी दोनों ही लोग जो हर्मिट मोड में हैं वो इसीलिए हैं क्योंकि उनकी हीलिंग चल रही है, और जो कि बहुत नेसेसरी है। अगर आप दोनों को ये कनेक्शन वापस से चाहिए है और एक फ्रेश स्टार्ट इस कनेक्शन में करनी है, तो उसके लिए स्लेट भी तो साफ होना चाहिए ना। पिछले का सब ऐसे लिखा विखा होगा, हल्का सा डस्टर चलाया है, तो उससे तो आप नया कुछ लिखोगे, पढ़ में ही नहीं आएगा, इट वोंट बी क्लियर। कंप्लीटली पूरा ब्लैक बोर्ड जब तक साफ नहीं होगा उस पर आप नई कहानी नहीं लिख सकते हैं। और वही चीज मुझे यहाँ पर होते हुए नजर आ रही है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ। आप दोनों के प्यार ने तो आपको कनेक्ट करके रखा ही हुआ है ग्रुप 3,
और ये बहुत ही अनोखा मैसेज है, बट आई फील लाइक आप दोनों के पेन ने भी आप दोनों को अभी तक एक दूसरे से जोड़ करके रखा हुआ है। अगर आपके दिल में अभी तक कोई पेन नहीं होता, उनके दिल में अभी तक कोई पेन नहीं होता, तो एक घड़ी मैं कह सकती थी कि हाँ, शायद आप दोनों वाकई में हमेशा हमेशा के लिए अपनी अपनी राह पर निकल पड़े हैं, बट ऐसा नहीं है। और 2 ऑफ कप्स मुझे यहाँ पर बता रहा है कि भले ही यहाँ पर बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन आपके सोल्स अभी भी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, और आप अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, अपने ऊपर अपनी हीलिंग कर रहे हैं, और वो अपने हिस्से की। और बातचीत ना होते हुए भी दोनों लोग पेशेंस बना करके रखे हुए हैं, सोच रहे हैं एक दूसरे के बारे में। इंटरेस्टिंग। आपके या उनके चार्ट में जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, ये साइंस हो सकते हैं आपके चार्ट्स में मौजूद हों। ओके, अब आपके ऑरेकल कार्ड्स देख लेते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, अप्रिसिएशन, स्पिरिचुअल यूनियन, दूसरी बार ये कार्ड निकल करके आया है। इमेजिन और इंस्टिंक्ट। इमेजिन मेरे लिए कंफर्म कर रहा है जो एनर्जी मैंने 7 ऑफ पेंटिकल से पिक की थी, कि आप दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत सोचते रहते हैं। स्पेशली आप दोनों की जो ड्रीम्स होती हैं उसमें आप, ऐसा लगता है मानो आप दोनों ही पास्ट में ट्रैवल करके चले जाते हो, कि अगर ऐसा नहीं हुआ होता, ऐसा होता तो क्या होता, ये नहीं बोला होता, वो बोला होता तो क्या होता, क्या हो सकता था, क्या ऑल्टरनेटिव सिनारियोज बन सकते थे इस कनेक्शन में। वो सारी चीज़ें आप और वो दोनों ही लोग सोचते रहते हैं। एंड अगेन, आप यहाँ ये उस वाली इमेजरी से अगर आपको ना समझ में आया हो तो आप ये वाली देखो कि कैसे ये दो लोग इस लेवल पर यहाँ पर कनेक्टेड हैं, राइट। तो आप भी उनकी एनर्जीज पिक कर ले जाते हैं और वो भी आपकी एनर्जीज बहुत आराम से पिक कर लेते हैं। इनफैक्ट इंस्टिंक्ट मेरे लिए यहाँ पर क्लियर कर रहा है हर्मिट कार्ड के साथ कि आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, उनका इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांग है। कई बार ये मुमकिन है कि आप ऐसे इमोशंस फील करते हो जो आपका हायर सेल्फ समझ जाता हो कि ये मेरे इमोशंस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई कॉमेडी मूवी देख रहे हैं, बहुत मज़ेदार मूवी है, आप हंसे पागल हो गए हंस हंस के, और एकदम से सोफे पर बैठे बैठे आपको ऐसा लगे कि बहुत हैवी, क्या आवाज़ निकली बहुत हैवी फील हो रहा है, और एकदम मन बेचैन हो रहा है, हैवीनेस लग रही है, राइट। इमीडिएटली दूसरा ख्याल मन में क्या आएगा, ये मेरी फीलिंग्स नहीं है, बिकॉज मेरे पास कोई रीज़न ही नहीं है ये फील करने के लिए। तो ये किसकी फीलिंग्स हुई फिर, इस इंसान की। एंड यही चीज़ उस एंड पर भी होती है, ऑफकोर्स आपको मालूम नहीं है, बट ये चीज़ें उस एंड पर भी हो रही हैं। ये इंसान जब आपके बारे में अब सोचते हैं तो इनको ऐसा लगता है कि शायद पास्ट में ये बहुत स्टबर्न थे इस कनेक्शन को लेकर के, बहुत ही ज़्यादा अक्खड़पन इन्होंने इस कनेक्शन में दिखा दिया था, और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उनको किसी भी चीज़ के लिए आपको मजबूर नहीं करना चाहिए था। उनको ये वाली पॉलिसी नहीं रखनी चाहिए थी, माय वे और द हाईवे वाली, कि जो मैंने बोला वही होगा, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। वो वाली चीज़ नहीं करनी चाहिए थी इनको। जितना भी आप इस कनेक्शन में कर रहे थे, जैसे भी आप थे, उसके लिए उनको आपको अप्रिशिएट करना चाहिए था। और अब इनको इस बात का काफ़ी दुख होता है। अब इनको ऐसा लगता है कि मेरे पास मौका था ग्रुप 3 को बताने के लिए कि वो मेरे लिए क्या मायने रखते हैं, और मैं कैसे उनका दीवाना हूँ या दीवानी हूँ, और मैंने वो सारी चीज़ें उन्हें कभी भी नहीं बताई। अपने ही मैं एटीट्यूड में रहा या रही, अपने ही ईगो में हमेशा हट करना, जिद करना कि ऐसे मत करो, वैसे मत करो, ये मत करो, वो मत करो, टोका टिप्पणी, कंट्रोल इश्यूज, माइंड गेम्स ऑल्सो, वो तमाम बकवासें लगी हुई थी इस कनेक्शन में जब आप दोनों पास्ट में एक साथ थे। और ये दो तरफा था, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही आपके साथ माइंड गेम्स खेल रहे थे, आप भी खेलते थे उनके साथ। कभी आप उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते थे, कभी वो आपको। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आप दोनों बिना रियलाइज किए ये चीज एक दूसरे को काफी ट्रिगर कर देते थे। ऐसा लगता है कि इतनी ज्यादा एनर्जी थी आप दोनों के बीच में कि ना तो आप उसको कंटेन कर पाते थे, ना वो कंटेन कर पाते थे। आप अलग बिदक के चिढ़के बैठ जाते थे, वो अलग। रूठना मनाना, लड़ाई झगड़ा, ब्रेकअप, पैचअप, यही सब सिलसिला चलता रहता था इस कनेक्शन में। थोड़ा टॉक्सिक हो रहा था, ओके। और शायद इसीलिए एक किस्म का डिवाइन इंटरवेंशन हुआ हो कि भाई अभी ये दोनों नहीं तैयार है एक दूसरे के लिए, उठाओ इन दोनों को यहाँ से, अपनी अपनी जगह पर रखो। जब अपने निपटा लें सारे ड्रामे, ये अपने वो अपने, तब हम इनको वापस एक साथ रख देंगे। और वही कुछ मुझे यहाँ पर वैसे ही कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। इंस्टिंक्ट की एनर्जी मुझे बता रही है कि जितना भी वक्त बीता है अभी इस चीज को हुए,
एंड हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों की, लाइक आई सेड, काफ़ी टाइम बीत चुका हो, आप और वो बहुत इवॉल्व हो चुके हैं। तब से लेकर अब तक आप दोनों की समझ, बुद्धि, मैच्योरिटी लेवल, इमोशंस, सब कुछ काफ़ी बेहतर हो गए हैं, काफ़ी इम्प्रूव हो गए हैं। लेकिन ना उन्हें आपके इस नए रूप की खबर है, ना आपको उनके इस नए रूप की खबर है, बिकॉज बातें नहीं हो रही हैं। एंड ऑफ कोर्स जब तक बातें नहीं होगी, इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं हो सकता है अब आपको ऐसा लगने लगे कि ये तो एक स्ट्रेंजर है। अब ये कैसे हैं मुझे बिल्कुल नहीं पता, बिकॉज मेरी तो जो भी मेमोरीज हैं वो इतने साल पहले की हैं। एंड आई एम श्योर ये इंसान तब से लेकर अब तक बदल गए होंगे, काफ़ी बदल गए होंगे। तो अब ये कैसे हैं, अब इनके लाइक्स डिसलाइक्स क्या हैं, इनकी लाइफ में क्या चल रहा है या क्या सिग्निफिकेंट इस दौरान हुआ, मुझे तो कुछ भी नहीं पता है। और सेम चीज़ उनके एंड पर भी है। ऐसा लग रहा है मानो, ओ ओके, सो आई हैव जस्ट बिन टोल्ड यहाँ पर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है और यहाँ पर हर्मिट है। हीलिंग जर्नी में आप में से एक बंदा दूसरे से आगे है, एंड आई फील लाइक आप आगे चल रहे हैं इस जर्नी में और वो थोड़ा सा पीछे हैं। ये मुमकिन है कि आपने काफ़ी काम कर लिया हो अपनी हर्ट के ऊपर, अपने पेन के ऊपर, और वो अभी भी उन इमोशंस में उलझे हुए हैं, वर्क कर रहे हैं उसके ऊपर, बट उनकी प्रोग्रेस अभी मैच नहीं कर पा रही है एग्जैक्टली आपकी प्रोग्रेस को। और इसीलिए भी शायद ये यूनियन अभी अटका हुआ है, बिकॉज सेम पेज पर दोनों लोग अभी नहीं आ पाए हैं, आप थोड़ा आगे हैं। एंड जब ये कैचअप कर लेंगे आप तक, जब ये भी प्रॉबेबली बहुत अच्छे तरीके से उभर आएंगे इन सारी चीज़ों से, तब शायद आप दोनों एक साथ आ पाए। अगर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि अगर आप लोग प्रीमेच्योरली साथ आ गए तो वापस से ये ट्रिगरिंग का जो सिलसिला पहले चलता था, वही साइकिल वापस से रिपीट होने लगेगी। तो क्या फ़ायदा इतने सारा काम करने का अपने ऊपर, क्या फ़ायदा फिर। ओके, अब देख लेते हैं इनकी करंट फीलिंग्स अभी आपके लिए क्या है। हाउ इज ग्रुप 3's पर्सन करंटली फीलिंग्स अगेंस्ट इट। ऑलराइट, अभी तो इन्होंने अपनी ज़बान पर ताला लगा करके रखा हुआ है, और कहीं ना कहीं मून यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि आप इनके बारे में क्या सोचते हैं उसको लेकर के वो बहुत क्लूलेस चल रहे हैं और उनको वो चीज़ समझ में नहीं आ रही है। ऐसा लग रहा है यहाँ पर इस फ्लैशलाइट के साथ कि वो अपनी तरफ से काफ़ी छानबीन करने की कोशिश करते रहते हैं, बिना आपसे पूछे अपना मन टटोलने का ट्राई करते रहते हैं, या फिर आपकी सोशल मीडिया एक्टिविटी पर नज़र गड़ा करके रखे रहते हैं, कहीं से कुछ पता चल जाए कि क्या अभी भी वो आपके लिए मायने रखते हैं या नहीं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है या नहीं। लुक एट दिस, जो मैंने आपको बोला था कि अभी आप दोनों सेम पेज पर नहीं हो, वही चीज़ यहाँ पर कंफर्म हो गई है इस स्केल के रिवर्स में होने से। अभी इस कनेक्शन में बैलेंस नहीं है, एक का पलड़ा भारी है दूसरे का नहीं। जब तक ये तराजू सेम लेवल पर नहीं आएगा, तब तक आप दोनों वापस साथ में नहीं आ सकते। इनको ऐसा लगता है कि आपने अपना हाथ खड़ा कर दिया है, आपको कोई लेना देना इनसे अब नहीं है, और आप अपनी लाइफ में जैसे हैं खुश हैं। दूसरा इंटरेस्टिंग चीज़ नोट करने के लिए, यहाँ पर एक फ्लावर है और यहाँ पर एक ट्री है। ये भी मेरे लिए कंफर्म कर रहा है कि एक बंदे की ग्रोथ ज़्यादा हो रखी है, दूसरे की कम है। फिलहाल करंट फीलिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, आपकी मेमोरीज इस इंसान को आज की डेट तक काफ़ी खुशियाँ देती रहती हैं, बहुत सोचते हैं आपके बारे में, आपके साथ एक फ्यूचर के बारे में, आपके साथ एक लाइफ क्रिएट करने के बारे में जिसमें आप हो, वो हो, आप लोग की फैमिली, बच्चे एंड एवरीथिंग। बट येस, डेफिनेटली ये कनेक्शन डिवाइन टाइमिंग के ऊपर चल रहा है, ये आपके कंट्रोल में है ही नहीं। इस कनेक्शन में आपके बस में कुछ नहीं है ग्रुप 3, इसीलिए इतना माथा आपको खपाना ही नहीं चाहिए इसमें। अपनी लाइफ में आप मस्त रहो, अपने ऊपर काम करो, मीनवाइल किसी को डेट करना है, जो करना है आप करो, बिकॉज ये कनेक्शन तब तक पटरी पर नहीं आ सकता है जब तक कि स्पिरिट ठीक ना समझे। और डेफिनेटली जो टाइमिंग आपके दिमाग में या उनके दिमाग में है, उससे अलग ही कुछ टाइमिंग यूनिवर्स के दिमाग में है, और उसको आप बीट नहीं कर सकते। आप के बारे में ये इंसान नाइट टाइम में स्पेशली सोचते हैं, जब इनका मन रिलेटिवली शांत होता है और कोई ख्याल नहीं आ रहे होते हैं। होप अभी भी इनके दिल में बहुत है, बहुत उम्मीद की रोशनी इनके दिल में अभी भी है कि आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए। आपके बारे में सोचते ही इनका मन बिल्कुल ऐसा ना चहक उठता है, आंखों में एक शाइन सी आ जाती है। बट ऑफ कोर्स आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता है, हो सकता है इनके बारे में सोचने से अभी भी आपके चेहरे पर भी एक मुस्कान आ जाती है और उनको ये बात नहीं मालूम है। और ये कनेक्शन में स्कोप अभी भी है, फॉरवर्ड मूवमेंट अभी भी मुमकिन है, बट लाइक आई सेड, वो टाइमिंग ऊपर से डिसाइड हो रही है, बिहाइंड द सीन्स उस चीज़ के ऊपर काम हो रहा है।
ऑल राइट ग्रुप 3। तो अभी मेरे पास आपके लिए इतनी मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स देखने के लिए, और वहाँ मैसेज कर सकते हैं, या मेरी ईमेल आईडी पर मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय।